हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये जो नोटिस आई है एसएससी की तरफ से, जो नया कैलेंडर जारी हुआ है, इसको देखकर आपके अंदर थोड़ा एक हिम्मत बंधी होगी। और कुछ लोगों को तो अभी तक हजम ही नहीं हो रहा है कि आखिर इतनी जल्दी आ कैसे गया। तो आप लोगों की जानकारी लिए मैं बता दूं कि ऐसा एसएससी ने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी 23 मार्च 2021 के अंदर इसने ऐसा कर चुका है। और वो तो मेंस के जस्ट बाद ही, जो भाई लोग अगर एक दो साल से तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि मेंस के जस्ट बाद पे लगा दिया था। मतलब हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम दिया था, सितंबर के आसपास एग्ज़ाम दिया था। उसका मेंस मैंने फिर उसके बाद उसका मेंस हुआ। 23 मार्च को मेंस था, 21 मार्च को मेंस था मेरा इलाहाबाद के अंदर, और फिर 23 मार्च को एसएससी जेईई प्री था 2022 का। तो मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि ऐसा एसएससी पहली बार नहीं किया। ऐसा पिछली सालों में, विगत वर्षों में एसएससी ऐसा कर चुका है कि वो कभी कभी अपनी नोटिस को जल्दी दे देता है, मतलब कि मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम करा देता है। तो ये तो हालांकि जून में हो रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा मौका मिल रहा है। तो इस बात को हजम करिए। ये डेट, काफ़ी लोग का मैसेज आ रहा था, सर ये क्या डेट चेंज हो सकती है? नहीं, डेट नहीं चेंज होगी डियर, डेट नहीं चेंज होगी। कोई ऐसी कंडीशन ना आ जाए, सब कुछ नॉर्मल रहे तो डेट कभी नहीं चेंज होगी। ये मान के चलिए, आपका जो ये अभी डेट इसमें दिखा रहा है, आपने नोटिस देखा होगा कि आपका जो यहाँ पे एसएससी का जो यहाँ पे सिनेरियो दिखा रहा है कि आपका जो रहने वाला है एसएससी जेईई का, आपने देखा होगा। तो ये आपका मई जून, तो ये मान के चलिए जून में आपका एग्ज़ाम 15 जून, या आपका मान लीजिए जून मई, मान के चलिए मई आपको पास टाइम मिलेगा, जून में ही एग्ज़ाम होने वाला है। और 29 फरवरी को इसकी नोटिस आ जाएगी, 29 मार्च तक इसका रहने वाला है। तो जो भी भाई लोग इस बार एसएससी जेईई में चूक गए, 2023 उनका अच्छा नहीं हुआ, 2023 में उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, या अपनी मेहनत की और क्या चीज़ें कमी थी। मैं वही कहता हूँ ना, आप बहुत से लोग एकदम से ये हो गए थे। मैं खुद वो था कि आप लोग क्या, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखो। मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, आगे तैयारी कैसे करें। तो हालांकि अब तो समय वो नहीं रहा कि आपको मोटिवेट रहने का, आप तो खुद अब मोटिवेट हो चुके होंगे, क्योंकि अब सामने वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि अब आपके पास सूखा पड़ा है, आगे आपके सामने वैकेंसी है। बस इस सुनहरा मौका जो मिला है, आपने जो गलती 2023 में की है, उसको उस गलती को दोबारा आपको नहीं दोहराना है। इस बार आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जो मैं आपकी बात कह रहा हूँ, इस बार कोई भाई साहब आपको नहीं रोक पाएगा सिवाय तुम्हारे। अगर जब तक तुम अपने आप को रोकते रहोगे, देखो, लेजीपन होता है कि इंसान बहुत ही अपने समय को ख़राब करता है। एक लेजीपन होता है कि आप चाह सकते थे, आप कर सकते थे वो काम, पर आप तब भी वो काम ना करो, तो ये भी एक लेजीपन है मेरे भाई। तो ये भी आपका एक लेजीपन है। तो अगर आप अभी तक लगे हैं तैयारी में, तो इस बार ज़रूर आपको अच्छा मौका है, और अपनी तैयारी को छोड़कर मत भागे। मानता हूँ इकोनॉमी प्रॉब्लम होगी, उसका भी एक उपाय है, सारा उपाय आप कर सकते हो। 6-7 महीने आपके पास है। तो मेरे भाई, अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास अच्छा खासा मौका है। आप एक सुनहरा मौका है एसएससी 2024 में, तो वो आपको करना है। तो अब बात को मैं जो मेन वीडियो के पॉइंट पे है, मैं आता हूँ कि अब आपको काम करने कैसा है। जैसे आपने नोटिस देख लिया कि 29 फरवरी को आ जाएगी, 29 मार्च को, मई जून 2024। तो इसमें अब कुछ तो एकदम फ्रेशर होंगे, मतलब तैयारी करने 2024 में जो आएंगे बिल्कुल फ्रेशर होंगे। अभी 23 में पास आउट होंगे, जस्ट उन्होंने 23 का जो एग्ज़ाम दिया, एक ऐसे एग्ज़ाम दे दिया कि बिना पढ़े लिखे दे दिया। उनके लिए बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसे भी भाई लोग होंगे जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, या उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, और इस बार भी पेपर के पैटर्न चेंज होने की वजह से अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मैं एक ही बात उन सबसे कहने वाला हूँ कि जो बातें मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि एसएससी किस तरीके से पैटर्न में बदलाव कर रहा है। अगर आपने एग्ज़ाम देते हुए देखा होगा, तो आपको खुद ये रियलाइज़ होगा, जो मैं बातें अभी आपके साथ करने वाला हूँ, कि हाँ, ये वाक़ई सत्य है, ये वाक़ई सत्य ऐसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फ्रेशर की। तो जैसे कि सबसे पहले बेसिक बुनियादी बात ये रहने वाली है कि मैं बता दूँ, जो भी भाई लोग अभी फ्रेशर हैं, तो मैं बता दूँ कि एसएससी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आपको बता दूँ कि इस पूरे पड़ाव में, इसमें सबसे पहले आपका एक प्री एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और प्री एग्ज़ाम आपका जो है 200 मार्क्स का रहने वाला होता है। और इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग 1/4 देखने को मिलती है, जिसमें से आपका 100 क्वेश्चन टेक्निकल का रहता है, और 50 क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का रहता है, और 50 ही क्वेश्चन आपका जो है जीके जीएस का रहने वाला होता है। फिर उसके बाद, जैसे आपने देखा था अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ, और चंद मिनटों में, मतलब चंद दिनों के अंदर, 45 डेज भी के बाद भी तुरंत आपका मेंस करा दिया है। और एक बात और मैं करना चाहूँगा, पहले क्या होता था, एसएससी का जो प्री होता था, फिर उसका, अब देखो एक बात कर लेता हूँ यहाँ पे, मेंस एग्ज़ाम।
अब मेंस जो होता है आपका डियर वो 300 नंबर का होता है। जो फ्रेशर है उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी आप सभी लोग जानते हैं 300 नंबर का आपका मेंस होता है, जिसके अंदर पूरा का पूरा आपका टेक्निकल ही रहने वाला होता है। इसमें कोई भी इधर से उधर से क्वेश्चन नहीं आते, पूरा फुल्ली टेक्निकल होता है, नॉन टेक का इसमें कोई वेटेज नहीं होता है। तो ये तो भाई रही मेरी बात बेसिक कि प्री होता है, मेंस होता है। अच्छा भाई बता दो, क्या उसके बाद भी कुछ होता है? नहीं, बस इसके बाद डायरेक्ट आपका डीबी होता है। अगर आपके नंबर प्री में क्वालिफाइड होते हैं, मेंस में क्वालिफाइड है, फिर आपका डायरेक्ट डीबी होता है। अब तो डीबी में एक स्टेप और भी कम हो गया, डायरेक्ट डीबी आपकी डिपार्टमेंट डीबी होती है। मतलब आपको जब यहाँ मेंस में रिजल्ट आएगा तो साथ में डिपार्टमेंट का नाम आ जाता है, आपको डायरेक्ट डीबी करा के आपको ज्वाइनिंग यहाँ मिल जाती है। तो ये तो होता है पूरा प्रोसेस उन भाई लोगों के लिए जो इस बार पहली बार देने जा रहे हैं, कि उनको पता होना चाहिए क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं। और मैं बता दूँ, इस बार जो मेंस का एग्ज़ाम है वो भी पैटर्न चेंज हुआ है। अभी मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है 4 दिसंबर को। एग्ज़ाम देने के बाद उसको भी आपको एनालिसिस दी जाएगी, उसका भी एक्सपीरियंस आपके साझा साझा किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो भी मेंस मैंने दिया है वो सब मैंने सब्जेक्टिव दिया है, मतलब लिखित परीक्षा होती थी, कापी मिलती थी, 300 नंबर का होता था, न्यूमेरिकल आता था, थ्योरी आता था। पर इस बार ये पहला एक्सपीरियंस होगा मेरा कि जो मेंस होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से रहने वाला है। तो जो भी भाई लोग एसएससी जे 2024 की तैयारी करने वाले हैं, तो वो मैं मान के चलूँगा कि आप अभी से ही प्री और मेंस दोनों, प्री की भी और मेंस की भी दोनों लेकर आपको चलना पड़ेगा। प्री की भी तैयारी आपको साथ करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको मेंस की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं सोचना है कि हम पहले प्री कर लें फिर मेंस कर लें। अब मैं बता देता हूँ कि प्री और मेंस में क्या अंतर रहने वाला है इस समय। देखिए, इससे पहले क्या था, जब आपका सब्जेक्टिव होता था उस समय तो डिफरेंस था कि हाँ प्री अलग होता था, मेंस अलग होता था। पर अब जब से ऑब्जेक्टिव हुआ तब से ये डिफरेंस नहीं रह गया है। तो अब जो भाई लोग एसएससी 2024 की तैयारी करने वाले हैं, वो अपने प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। मतलब देखो, अपना जो टेक्निकल वाला पार्ट है ना, मैं कहूँगा टेक्निकल वाला जो पार्ट आपका है, भाई देखो पेन थोड़ा मेरा साथ नहीं दे रही है तो बहुत से लोग बाद में कह रहे सर आप थोड़ा अच्छे से लिख दिया कीजिए, तो ये पेन मेरी साथ नहीं दे रही, चल नहीं रही है, बस किसी तरह काम चल रहा है, तो इसको एडजस्ट कर लिए, बाद में देख लेते हैं। तो ये टेक्निकल का जो डियर, ये टेक्निकल का पार्ट है, तो इसको आपको बेहतर करना है। क्योंकि आपको पता है कि 100 नंबर आपके प्री में और 300 नंबर का इसमें रहता है, मतलब मेंस के अंदर। तो पहली बात, आप प्री में जब पास करके जाओगे तभी आपको होने वाला है मेंस। पर आपको अभी से, क्योंकि ये अब आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, तो आपको अभी से ही टेक्निकल के लिए बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ना होगा। ठीक है, बेसिक लेवल ही पढ़ना होगा, बेसिक एडवांस पढ़ना होगा। मतलब आपको एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेकर के आपको ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तक जाना होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि देखो, एसएससी जे प्रीवियस ईयर पेपर आपका जो होगा वो आपको बेस बनाएगा। ये उसके लिए बता रहा हूँ जो अभी फ्रेशर हैं, बेस बनाएगा। और आपका जो ईएससी लेवल पेपर होगा वो आपके मेंस तक की तैयारी को करा देगा। क्योंकि अभी मैं जब इस पड़ाव में आ गया हूँ प्री में, उम्मीद है कि हो जाएगा जितना नंबर है मेरा। और मेंस की तैयारी में जब कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ मेंस की तैयारी में पूरा ईएससी का लेवल का तैयारी सब कहीं कराई जा रही है, और ईएससी लेवल ही लोग सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ईएससी लेवल का तैयार कर लेते हो तो सारा कुछ नहीं ईएससी का, कुछ कुछ टॉपिक्स वो भी मैं आपको बता दूंगा। जब तक आप एग्ज़ाम्स तक पहुँचोगे तब तक मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी कि मेंस कैसे कैसे होगा, कैसे क्या नहीं होगा। तो वो बातें आपको ध्यान में रखते हुए आगे अपनी तैयारी को इस तरह रखनी है कि अपना मतलब प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी का प्रीवियस ईयर पैटर्न से लेकर के आपको एससी के प्रीवियस ईयर पैटर्न तक तैयारी आपको करनी है। दूसरी बात, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जो भाई लोग अपनी तैयारी एसएससी जी 2024 में शुरू करने वाले हैं, तो अभी आप देखोगे कि अब आपको जो है, आपने अगर अभी तक आपने अगर टेक्निकल का सिलेबस पूरे तरीके से नहीं पढ़ा है, टेक्निकल का सिलेबस जैसे कि आपको पता है टेक्निकल में आपका मेजर सब्जेक्ट में बात करें कि जैसे कि आपका आरसीसी हो गया, ठीक है, आरसीसी के बाद आपका स्टील हो गया, फिर उसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फिर आपका जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट हो गया, फिर आपका सोम का पार्ट हो गया। तो ये आपके मेजर होते हैं स्ट्रक्चर वाले पार्ट। फिर अगर हम बात करें थ्योरेटिकल में आपका बीएमसी हो गया, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स हो गया आपका, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स हो गया। फिर आपका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया, इरिगेशन हो गया, फिर आपका हाइड्रोलॉजी हो गया, फिर आपका हाईवे हो गया, ठीक है, हाईवे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं, ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। अगर आपको लगता है कि हमको अभी किसी भी टॉपिक हमारा क्लियर नहीं है या हमको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो अभी आपके पास पूरा टाइम है, आप उस सब्जेक्ट को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अपना
अगर आपको लगता है किसी में डाउट है तो अभी बहुत अच्छा मौका है। इस बार आपको सबसे पहले अपना डाउट सारा क्लियर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपने आगे कदम को बढ़ाना है। और मैंने देखा है कि 2023 में बहुत से बच्चों ने गलती ये की है कि उन्होंने टेस्ट नहीं दिया। मेजर फॉल्ट यहीं पे देखने को मिला है। अरे भाई, एक बंदा है, ठीक है, मार्केट में जो सोर्स है वो भी कहीं ना कहीं किसी कोचिंग संस्था से, दोनों बंदे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हैं, अब वो भी किसी न किसी कोचिंग संस्था से अपना पूरा टेक्निकल पढ़ा है। तो मैं बता दूं, कोई भी टेक्निकल, कोई भी कोचिंग संस्था अगर आपको कितना भी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा देगी तो वो केवल आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक टेक्निकल के पार्ट से अवेयर करा पाएगी, या 50 to 60%, 50 to 60% जो है आपका, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। अब जो इस पे अपने जो कोचिंग से पढ़ा दिया गया उस पे जो काम करेगा वही आगे बढ़ पाएगा। अब काम करने मतलब क्या है कि जो उन्होंने पढ़ा दिया उसी को बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब इसमें कुछ एड ऑन करनी पड़ेगी। वो कहाँ से एड ऑन होंगी? आपको टेस्ट देना पड़ेगा। बहुत से बच्चों ने इस बार क्या है कि टेक्स्ट बुक का टेस्ट इतना हार्ड था तो लोगों ने टेस्ट देना उचित नहीं समझा, और टेस्ट देने का परिणाम ही उनको सामने साबित हुआ कि उनका 2023 के अंदर कुछ नंबरों से प्री में नहीं हो पा रहा है, या कुछ चीज़ें उनको मतलब देखने को मिल रही हैं कि हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखो, होता क्या है कि आप भी मार्केट में आते हो, आप भी एसएससी जेई का पीआईक्यू पढ़ते हो, आप भी एसएससी जेई का पीआईक्यू पढ़ते हो, यूथ एई आप भी पढ़ते हो, यूथ जेई आप भी पढ़ते हो, और भी मार्केट में मेड जी की बुक है आप भी पढ़ते हो। सब कुछ आप वही पढ़ते हो जो अगला बंदा पढ़ रहा है, पर उसी में से किसी का सिलेक्शन हो जा रहा है, उसी में से किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा। इस बात को समझो। वो अलग क्या कर रहा है? वो अलग कुछ नहीं, बस अलग वो टेस्ट दे रहा है। टेस्ट देने से आपको लगता है कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आपको मैं दिखाऊंगा भी कि मेरे 2023 के अंदर मैंने जो 16 टेस्ट दिया था, कितने कितने नंबर आते थे, कितना डिमोटिवेशन होता था, लेकिन मैंने टेस्ट देना नहीं छोड़ा था। टेस्ट अगर आप देते हो तो उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, पहली बात कॉन्फिडेंस, पहली बात ये चीज़ है कि 100 क्वेश्चन को पढ़ना और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ने उसको समझना, इसका सारांश क्या कह रहा है। भले ही आप 100 में से 50 नंबर पाओ, पर आप 100 क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप एग्ज़ाम हॉल में 100 क्वेश्चन पढ़ पाओगे और उनका अर्थ निकाल पाओगे। अगर आप नहीं ऐसा करते हो तो एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके, अगर आप सोचो विराट कोहली इस समय मैच फॉर्म में चल रहे हैं या कोई भी प्लेयर का फॉर्म में चल रहा है, तो क्या वो डायरेक्ट जा करके मैदान में खेलता है? नहीं। उसके पीछे की प्रैक्टिस, उसके जो पीछे की मेहनत होती है उसे कोई नहीं देखता है। सुबह उठ करके कितनी वो जा करके फील्ड में मेहनत करते हैं, कितना अपना पसीना बहाते हैं, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तब जा करके परफॉर्म अच्छा करते हैं। जो जितना अपने आप को प्रैक्टिस करेगा। अगर मैं टेक्स्ट में आपको लगता है, और हाँ कभी कभी आउट भी हो जाते हैं, आपको लगता है कि हम अगर टेस्ट देंगे, टेस्ट नंबर कम आएगा तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास 2 साल का प्रूफ है, मैं रखा हूँ। 15-16 टेस्ट दिया था लगातार। मेरे टेस्ट में 116, 117, 130, 135 तक नंबर गए थे। पर उस साल जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 90-100 नंबर आए थे प्री में। 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 23 की बात कर रहा हूँ, 2022 वाली बात कर रहा हूँ। और इस बार मैंने टेस्ट दिया था, 120 तक नंबर इस बार भी गए थे, 125 तक नंबर गए थे फुल 16 टेस्ट में। पर मैंने टेस्ट देना नहीं छोड़ा। देखो, टेस्ट देने से बहुत कुछ चीज़ें बिल्डअप होती हैं। आपको जो चीज़ें ये देखो, अगर आपका सिलेक्शन होना है ना, तो सिलेक्शन कब होगा? आप अपने चीज़ों को रिवाइज करो, रिवाइज करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, अपने आप को इवोल्यूशन करो, इवोल्यूट करो कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या चीज़ नहीं कर रहे हो, और उसका टेस्ट ज़रूर दो। ये टेस्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये टेस्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है टेस्ट देना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ठीक है, अगर सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने अगर सिलेबस नहीं अच्छे से पढ़ रखा है, अभी आपको लग रहा है किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं जो अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज अपना कोर्स बनाती हैं। तो उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो जिसमें आपको दिक्कत हो, और अभी से ही, जैसे ही, और अपना टेस्ट का जरिया टेक्स्ट बुक को साथ में रखना। टेक्स्ट बुक को साथ में रखना। टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन होता है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जहाँ पे 250 से 300 रुपये का आपको सालाना पैकेज का एक पूरा वहाँ पे कोर्स मिल जाता है, जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है। अगर कोई बंदा, मैं तो ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ में, अगर कोई बंदा टेक्स्ट बुक की सारी टेस्ट सीरीज को फॉलो करता हुआ उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसमें टेस्ट सीरीज ओपन हो रही है उसे अगर पढ़ता चले, तो उसको भी कोई सिलेक्शन होने से नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि आप वीडियो तो बहुत देख लेते हो, फला वीडियो देख लिए, यहाँ 6 घंटा मैराथन देख रहे हो, वहाँ 10 घंटे मैराथन देख रहे हो। सबसे बड़ी बच्चों के अंदर इस समय कमी क्या है कि वो अपने आप को सेल्फ प्रैक्टिस, जब सेल्फ प्रैक्टिस की बात करने आती है तो उनको नींद आ जाती है। सेल्फ प्रैक्टिस करो। जब तक तुम खुद से क्वेश्चन नहीं लगाओगे, खुद से क्वेश्चन नहीं बनाओगे, जब तक तुम खुद से अपने आप चीज़ों को नहीं देखो, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये तुम लिख कर रख लो।
क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, प्रैक्टिस। अभी देखो कि कितना ज़्यादा कोर्स बिकने लगेगा, ये कोर्स है, ये फलाना कोर्स है, ढिमकाना कोर्स है, तो आप कोर्स लो, नो डाउट। पर जब तक आप अपने खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कोई कोचिंग संस्था आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती, चाहे जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था हो। ठीक है, मतलब मैं किसी को ये नहीं बता रहा हूँ, मतलब सब कोचिंग संस्था बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, पर जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते हो। अगर कोई बच्चा सिलेक्शन होता है तो वो टीचर गाइड करता है कि आपको ऐसे पढ़ना। अगर वो बच्चा खुद ना मेहनत करे, रात में ना पढ़ के, ना अपना टेस्ट दे, ना कुछ करे, तो सिलेक्शन उसका नहीं हो सकता। कोई कोचिंग संस्था किसी का सिलेक्शन नहीं करा सकती जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे। तो इसीलिए इस बार जो चीज़ें आपने गलती दोहराई है, मैंने कुछ बातें आपको बताने की कोशिश की है, कुछ बातें आपको आगे फर्दर हमारी वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा, कैसे आपको तैयारी करना है। अगर आपको अब भी कोई समस्या है तो इसी वीडियो के नीचे अपना कमेंट ज़रूर पिन कर कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आपको उस बात को बता सकूं कि आपको आगे क्या प्रॉब्लम है, कैसे तैयारी करनी है। बाकी जो मुझसे हो चुका मैंने आपको बताया, और जो कुछ मेरे दिमाग में आएगा कि आपको आगे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, और अभी से लग जाइएगा मेरे भाई। दीपावली त्यौहार हो जाएगा, उसके बाद से आप ज़रूर लग जाइएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक अच्छा खासा मौका है और अच्छा खासा समय भी है। ठीक है, और रही बात जो चीज़ें आपने 2023 में नहीं की हैं, उसको एक बार एनालाइज करके अपना पेपर को देख करके ज़रूर एक बार लग जाना मेरे भाई। सिलेक्शन आपको कोई रोक नहीं सकता है, सिवाय आपके, जब तक आप खुद को नहीं चाहोगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।